तुम्हें गलत लगा मिस देवजानी। ये न्यूज मैंने बिल्कुल एयर नहीं किया, तुम्हारी मदद करने के लिए, चड्ढा जैसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए। मुझे बुरा दिखना होगा। बिना अपनी परवाह किए तुमने मेरी मदद की। क्यों असीम? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डिलन सर जैसा आदमी ऐसा काम कर सकता है। और मैं तो सोच रही थी कि चड्ढा की खबर सामने लाने में वो मेरी मदद कर रहे हैं। आपके साथ बेटा, हमें तुझ पर बहुत गर्व है। अरे बेटा, सुबह से बधाई की इतनी कॉल्स आ रही है कि इतनी तो मेरी लैंडमार्क जजमेंट्स पे भी नहीं आई थी। अरे तू ये सब छोड़, ये बता ऑफिस में क्या हुआ तेरे साथ? तुझे और तेरे बॉस को तो पक्का सबने 21 तोपों की सलामी दी होगी, है ना? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? पापा वो इस फीचर को डिलन सर ने टेलीकास्ट नहीं करवाया था। तो? वो चैनल के मालिक ने तो मना कर दिया था इसे टेलीकास्ट करने के लिए। तो असीम है जिसने इस फीचर को 9 बजे के स्लॉट पे चलवाया था। देखो तो कितना भला लड़का है ये असीम। मतलब उसने अपनी नौकरी जोखिम में डालकर हमारी मदद की। हाँ ममता जी, कमाल तो किया है असीम ने। सच। अरे देखो यार, एक फोन बधाई का। हेलो। अरे डब्बू, तूने हीरा खो दिया, हीरा। अरे तू चिराग लेकर ढूंढेगी ना तो भी तुझे असीम जैसा लड़का नहीं मिलेगा, और तूने उसे ठुकरा दिया। बाय गॉड डब्बू, तुझे ना कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। अरे मैं तो कब से कह रही थी कि असीम तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अरे मैं इसलिए नहीं कह रही थी कि असीम मेरा देवर है, बल्कि मैं इसलिए कह रही थी कि तू मेरी बहन है। मुझे तो हमेशा तेरी चिंता रहेगी ना, मैं तो हमेशा तेरा भला ही चाहूंगी ना। लेकिन अब पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। हेलो एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग डब्बू के साथ? एक बार डब्बू ने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, इस बात को वापस दोहराने का क्या मतलब है? I mean, I know कि असीम अच्छा लड़का है एंड मददगार टाइप्स है वगैरह, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन कि डब्बू को शादी के लिए हाँ बोलना चाहिए, ओके? लिसन डब्बू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड जो भी डिसीजन तू लेगी ना, आई एम गोना स्टैंड बाय इट, ओके? चल बैठते। आज घर में सब कितने खुश हैं, और ये सब असीम की वजह से हुआ है। अरे डब्बू बेटा, कहाँ जा रही हो बेटा? खा के जाओ। श्री पापा, वो आज बहुत थक गई हूँ, जल्दी सो जाऊंगी आज। अरे एक समोसा तो खा ले बेटा। नहीं माँ, वो मैंने ऑफिस में हेवी स्नैक्स खाए थे शाम को। ठीक। ये मन करता है ठगी ठोरियां, ये मन करता है सीना जोरियां, ये मन ही करे दिल चोरियां, ये मन की है कमजोरियां। तू तो मेरे लिए मेरा हीरो है डब्बू। प्रॉब्लम्स में स्माइल करना
मैंने तुझसे ही तो सीखा है, और इसलिए मैं जानती हूँ कि तेरे मन में जरूर कुछ ना कुछ है जो तुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। नैनों को पता है, नैनों की खता है, जाने क्यों इनको ही मिलती सजा है। नींद उड़ जाए, चैन ना आए, इश्क की फकीरी जब लग जाए। नींद उड़ जाए, चैन ना आए, इश्क की फकीरी जब लग जाए। ये मन करता है ठिठुरियां, ये मन करता सर, ये आपको सच में इतनी अच्छी लगी? मुझे बहुत पसंद आया। आज के 8 PM के स्लॉट पे मैं ऐसे एयर करूंगा, प्राइम टाइम। तुम देखना उस चड्डा को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। तुम्हें गलत लगा मिस देवजानी, ये न्यूज़ मैंने बिल्कुल एयर नहीं की। बिना अपनी परवाह किए तुमने मेरी मदद की। क्यों सी? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक ना एक दिन तुम मेरे प्यार को कबूल जरूर करोगी। अब मैं क्या करूं? एक तरफ वो इंसान है जिसके लिए मेरे मन में इतना सारा प्यार है, जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है, पर जिसका दिल पत्थर का है। दूसरी तरफ वो इंसान है जिसे सब पसंद करते हैं, जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, पर जिसके लिए मेरे मन में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सब इतना मुश्किल क्यों है? क्यों? पिछले एक हफ्ते से डंपर और सीमेंट मिक्सर की आवाज आ रही थी यहाँ पर। पहली रोड पर बस शांति ही शांति है, और ये सब मेरी डब्बू के कारण हुआ। लो कर लो बात। ये क्या बात हुई? सब कुछ आपके डब्बू के कारण हुआ? डब्बू मेरी कोई नहीं है क्या? ये कहिए ना, हमारी बेटी। माँ, अरे बेटा इतनी जल्दी तैयार हो गई? ऑफिस जल्दी जाना है क्या? एक्चुअली मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? बताओ बताओ। माँ, पापा, मुझे लगता है कि मुझसे एक गलती हुई है और मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। कल रात जब मैं ऑफिस में असीम को थैंक यू कहने के लिए गई थी, चड्डा केस में मेरी मदद करने के लिए, तो उसने मुझसे कहा कि उसे अब भी उम्मीद है कि मैं उसके प्यार को कबूल कर लूंगा, और वो अभी मुझसे शादी करना चाहती है। और अब मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। एक मिनट डब्बू, क्या तू ये बोल रही है कि तुम्हें असीम के साथ शादी करने से कोई एतराज नहीं है? ये तो बड़ी अच्छी खबर है डब्बू। बेटा, तूने सोच समझ के फैसला लिया है ना? किसी प्रेशर में आकर तू ये फैसला नहीं ले रही है ना तू? नहीं पापा, कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे। कोई प्रेशर नहीं। हाँ बेटा, लेकिन पहले तो तूने असीम के लिए ना कहा था। अब वो न्यूज टेलीकास्ट वाले मामले में उसने तुम्हारी मदद की, इसलिए जज्बाती होकर तो तू ये फैसला नहीं ले रही है ना? नहीं पापा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है,
असीम एक बहुत अच्छा इंसान है, एक जिम्मेदार दोस्त है। उसने कदम कदम पे मेरा साथ दिया है। कल रात जब डाइनिंग टेबल पे मैंने सबको इतना खुश देखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये खुशी सिर्फ असीम की वजह से है। और शायद मैंने उसे मना करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने तो उसे शादी के लिए भी इनकार कर दिया था, पर उसने ये बात अपने मन में कभी नहीं बैठाई। एक दोस्त बन के मेरी मदद की, मेरा साथ दिया, और ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते, है ना माँ? डब्बू, तूने इतना सही निर्णय लिया है बेटा कि मैं इतनी खुश हूँ कि कुछ कह नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी बिन्नी को बता देती हूँ। अरे फोन दीजिए ना, फोन। अरे जल्दी दीजिए, बिन्नी इतनी खुश हो जाएगी ना कि क्या कहूँ। असीम ने तो बहुत स्पोर्टिंगली ली थी ये बात, पर फिर भी बिन्नी के ससुराल वाले जो है ना, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आई थी बात। डब्बू ने बहुत ही अच्छा निर्णय ले लिया है। लगता है उसके सितारे जाग रहे हैं। भैया मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आपको कोई रास्ते में छोड़ दूं? अरे असीम, 2 मिनट सुनो ना, मुझे कुछ काम था तुमसे। इधर आओ। बोलिए भाभी। भैया असीम, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। नहीं जी? क्यों नहीं जाऊंगा? अरे भाई, हमें चल रहा है ना वो लेने। क्या लेने? अरे भाई, शेरवानी लेने जाना है ना आज। शेरवानी? लो असीम, आप तो ऐसे बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। बाय गॉड, सबसे पहले खबर आपको मिली होगी। अरे किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे नहीं पता। कौन सी खबर? अरे डब्बू मान गई है इस रिश्ते के लिए। देवयानी मान गई? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अब समझ में आया। क्या समझी आप? देवर जी, अरे डब्बू मेरी बहन है, और शर्म हया नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। माँ का फोन आया था ये खुशखबरी देने के लिए। मैं अभी मम्मी जी को बता के आती हूँ। असीम कहीं जाना बता, मैं अभी आई। मैं तो राजा भैया, ओ मेरे राजा भैया। मेरे भाई, तू तो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मतलब खुद से ना करके उससे हाँ करवा ली। ओ तेरी, ओ मेरे राजा भैया। भैया शिकार तो हासिल होना ही था, क्योंकि मेरा तीर ठीक निशाने पे जाके लगा था। शिकार जाता कहाँ? हमने ट्रैवल ग्रुप के सीईओ को जो लेटर लिखा था उसे फॉलो अप करो और डिटेल्स मोशन के पास पहुंचा दो। ही इज इनटू दैट सीन राइट नाउ। वो इतनी नाराज हो मुझसे कि मेरी तरफ देख भी नहीं रही। चलो एक बार देखा तो सही। May I leave, sir? हाँ? Yeah, of course, leave. Yeah, thank you. Okay, sir. मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। वो लड़की जो गिरते पड़ते हुए भी मुस्कुराती रहती थी, आज मेरी वजह से ही उदास बैठी है। क्या करूं डब्बू कि तुम्हारे चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाए। सब मिक्स फ्रूट मफिन्स आप इन्हें खा लीजिए। मीठा खाने से बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मुझसे किसी ने कहा था कि मीठा खाने से बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मीठा खाओ, खुशियां फैलाओ। जब मुझे आपकी जरूरत थी
आपने मेरा साथ नहीं दिया। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? आप इसी वक्त उस डिलन को नौकरी से निकालिए। हम सब जानते हैं उस हेली रोड के रेसिडेंट्स की रिपोर्ट उसी की वजह से टीवी पे आई। चड्ढा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि डिलन इसमें इन्वॉल्व है और शक की बुनियाद पे मैं इतने काबिल जर्नलिस्ट को नहीं हटा सकता। यानी आप हमारे खिलाफ जाएंगे? चड्ढा साहब, मैंने ऐसा कब कहा? मैं आपको सपोर्ट करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन डिलन शेखावत बेहद काबिल जर्नलिस्ट है, उसकी हमारे चैनल को जरूरत है। लेकिन डिलन की वजह से अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपने स्टाफ के साथ कैसे डील करना चाहिए? और वैसे भी ये चड्ढा साहब और मेरे बीच का मामला है, तुम इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? तुम्हारा इसमें क्या फायदा? नहीं सर, आपने मेरी बात का गलत मतलब ले लिया। मैं यही कहना चाह रहा था कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सर ने उसे नौकरी से निकाल दिया, तो वो कोई और न्यूज चैनल ज्वाइन कर लेगा, और अगर वहां जाके उसने हेली प्रोजेक्ट वाली फाइल एक्सपोज कर दी तो फिर बताइए आप क्या कर लेंगे? इसीलिए डिलन को अपनी टीम में रखना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग उस पर नजर रख सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी इज्जत का जो फालूदा हुआ है उसका क्या? उसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? उसका भी इलाज है मेरे पास। न्यूज आ गई है तो क्या हुआ? डैमेज कंट्रोल भी होगा और आपको आपकी इज्जत वापस भी मिलेगी, और मीर चंदानी सर का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब मैं समझाता हूं। बहुत ही बढ़िया आइडिया है हसीन। यू हैव अ फैबुलस पर्सन ऑन योर टीम, मिस्टर मिर्चिंदा। गुड। हाय। तो मेरे बारे में सोच रही थी? तुम्हें पता है, आज सुबह से मैं सोच रहा था कि मैं कब ऑफिस पहुंचूं और कब तुमसे बात करूं, लेकिन सुबह से एक क्लाइंट, दूसरा क्लाइंट, ऑफिस आने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। बस अभी वापस पहुंचा और आते ही सीधे तुम्हारे पास आया, सिर्फ एक बात कहने के लिए। थैंक्स। थैंक्स? थैंक्स किस लिए असीम? हाँ कहने के लिए, मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। और जानती हो, सुबह जब भाभी ने मुझसे ये बात कही तो 1 मिनट के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे और भी अच्छा लगता अगर तुम खुद मुझसे कहती, लेकिन तुमने खुद मुझसे क्यों नहीं कहा? असीम एक्चुअली वो सुबह उठते से ही मैंने वो डिसीजन लिया और सबसे पहले माँ पापा को जाके बताया, और आई थिंक माँ ने बिनी दी को फोन किया और बिनी दी ने तुम्हें बता दिया। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें बताऊं, बट आई थिंक दी ने पहले बता दिया है। तुम इस फैसले से खुश तो हो ना? अब कहीं तुम ये फैसला किसी दबाव में आके या किसी एहसान का बदला चुकाने के लिए तो नहीं कर रही? देखो देवचंद, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने चड्ढा वाले केस में तुम्हारी हेल्प की, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारा दोस्त, मुझसे शादी के लिए हाँ तभी कहना जब तुम्हें पूरा विश्वास हो कि मैं ही तुम्हारा जीवन साथी बनने के काबिल हूं, और तुम्हें इस बात का भी यकीन हो कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार कर सकती हो जितना कि मैं तुमसे करता हूं। देखो असीम, मैं तुमसे शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि
क्योंकि तुम दूसरों की तरह खुद कर्ज नहीं हो। सीम, तुम अपने उसूलों के पक्के हो, एक अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी ऑनेस्टी पसंद है मुझे, तुम्हारे काम की तरफ तुम्हारा डेडिकेशन पसंद है मुझे। एंड आई बिलीव कि जो इंसान अपने उसूलों का पक्का होता है और अपने काम की तरफ डेडिकेटेड और ऑनेस्ट होता है, वो एक अच्छा जीवन साथी भी बन सकता है। पहले मैंने तुम्हें मना कर दिया था, पर अब इंसान की परख हो गई है मुझे। तुम्हारे इंसान की समझ कितनी गलत है ये तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। तो तुमसे शादी करने की सारी वजह मेरे पास सही है असीम। और रही बात प्यार की, तो शायद एक दिन मैं भी तुमसे उतना ही प्यार कर पाऊंगी जितना प्यार आज तुम मुझसे करते हो। मैं वो वाइफ बनने की कोशिश करूंगी जो तुम डिजर्व करते हो असीम। और मैं भी तुम्हें हर खुशी दूंगा, कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा तुम्हें।